एक जंगल में नंदू अपने माता पिता के साथ बड़े प्यार से रहता था और वो बहुत शरारती भी था। उसी जंगल में लाडो भी अपने बेटे राजू के साथ बहुत प्यार से रहती थी। उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और लाडो को उसके उड़ने की चिंता सताए जा रही थी। पता नहीं ये कैसे उड़ेगा, क्योंकि राजू बस खेलने में ही रहता था। उसकी माँ जब भी उसे उड़ने के लिए तैयार करती, वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता था। एक दिन मीनू मौसी खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रही थी। खाना ना मिलने पर वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती हैं और वो देखती हैं एक तरफ नंदू अपनी मम्मी पापा के साथ नदी के पास आया हुआ है। उसके माता पिता उसको नदी में तैरना सिखा रहे हैं, लेकिन नंदू नदी में तैरना नहीं चाहता। उसको नदी से बहुत डर लगता है। वो पानी में उतर ही नहीं रहा था। अरे नंदू बेटा, जल्दी से पानी में आओ, मैं तुमको तैरना सिखा रही हूँ। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ही यहाँ नदी पर आए हैं। हम दोनों तुमको तैरना सिखाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चलो अब जल्दी से पानी में आ जाओ। हाँ नंदू, अब तुम पानी में आ जाओ। ये हम हाथियों के लिए बहुत ज़रूरी है। भविष्य में ये तुम्हारे काम आएगा। जब तुम्हें कोई शिकारी मिलेगा तब ये हमारे बचने के काम आएगा। जल्दी आओ और पानी का मज़ा लो। नहीं नहीं, मैं पानी में नहीं आऊँगा। मुझे बहुत ठंड लगती है और मुझे बहुत डर लगता है पानी से। मुझे तो बस दूर से ही पानी को देखने में अच्छा लगता है। मैं इस पानी में नहीं आऊँगा। नंदू, ऐसे नहीं डरते। हम हाथी पानी में ही तो रहते हैं और तुम्हें इस पानी से डर लगता है। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, मैं हूँ ना। मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगी। एक बार आओ तो सही, मैं तुम्हें तैरना सिखाती हूँ। आज मैं और तुम्हारे पापा तुमको तैरना सिखा ही देंगे। डरो मत मेरा बच्चा, जल्दी आओ। दूसरी ओर लाडो अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही थी, लेकिन राजू बहुत कोशिश करने के बाद भी उड़ नहीं पा रहा था। बहुत कहने पर भी वो बहुत थोड़ा सा ही उड़ पाता था। ये सब बैठे मीनू मौसी दूर से देख रही थी। हे भगवान, आजकल के बच्चे देखो तो, कोई तैरना नहीं सीखता, कोई उड़ना नहीं जानता। मैं तो जब छोटी थी, मेरी माँ तो मुझे ऊपर से फेंक देती थी और मैं एक बार में ही उड़ना सीख गई। और इन दोनों को देखो। खैर, मुझे क्या, मैं तो अनाज लेने आई थी और इन दोनों को देखने बैठ गई। मुझे जल्दी से जल्दी अपने लिए खाना लाना है। मैं तो जा रही हूँ। मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। मीनू मौसी खाना ढूंढते ढूंढते जंगल में चील के इलाकों में पहुँच जाती है। वहाँ एक चील बहुत देर से बैठा हुआ था। वो मीनू मौसी को आते हुए देख लेता है और वो मीनू मौसी को रास्ते में रोक लेता है और उसे पकड़कर वो जंगल के शेर के पास ले जाता है। राजा जी, मैं आपके लिए बहुत शिकार लाया हूँ। आप इसे खाकर अपना पेट भर लीजिए। अरे ओ चील, ये क्या लेकर आया है? एक चिड़िया? इससे मेरा क्या होगा? मुझे बहुत बड़ा शिकार चाहिए। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके लिए दूसरा बड़ा शिकार ढूंढ लाऊंगा। अभी के लिए आप इसको खा लीजिए। इसे अपना नाश्ता समझ लीजिए। चील शेर का सेनापति था। वो उसके लिए शिकार ढूंढ कर लाता था और बचा कुचा उसे भी मिल जाता था। मीनू मौसी उन दोनों की बातें कान लगाकर सुन रही थी। उसे अपनी जान बचाने का एक आइडिया आ जाता है। महाराज, हाथी का बच्चा कैसा रहेगा? अगर मैं आपको हाथी का बच्चा और एक चिड़िया का बच्चा ला कर दूं, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगी? हाथी का बच्चा? मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। बहुत टाइम हो गया मैंने किसी हाथी के बच्चे का शिकार नहीं किया। महाराज, ये कहाँ से हाथी का बच्चा लाकर देखिए तो
ये कितनी छोटी चिड़िया है और ये हाथी का बच्चा। मुझे तो इसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा। अरे राजा, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं तुम्हें हाथी का बच्चा और चिड़िया का बच्चा ला कर दूंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम मुझे जान से मार देना, और आप इस चील को मुझ पर नज़र रखने के लिए भी छोड़ सकते हो। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जा, अगर तू ये बच्चा ले आई तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। ठीक है, आप आज शाम को नदी के पास आ जाना। मैं उन दोनों को वहीं भेजूंगी और आप उनका शिकार कर लेना। मामा, क्या मैं राजू के साथ खेल सकता हूँ? आप लोग जंगल जा रहे हो, मुझे राजू के घर छोड़ देना। ठीक है बेटा, हम तुम्हें राजू के घर छोड़ते हुए निकल जाएंगे। नंदू के मम्मी पापा नंदू को लाडो के घर छोड़ देते हैं। लाडो भी उन दोनों के साथ जंगल की ओर निकल जाती हैं। राजू और नंदू दोनों खेल रहे थे और वो अकेले थे। तभी उनके पास मीनू मौसी आ जाती है और वो उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा नदी के पास तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है तुम दोनों को बुलाने के लिए। चलो चलो, जल्दी जल्दी वहाँ नदी के पास जाओ, वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा बहुत परेशानी में हैं। मीनू मौसी की बात सुनकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और वो अपनी मम्मी पापा के लिए परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो बिना सोचे समझे वहाँ से निकलकर नदी के पास जाने लगते हैं। और जैसे ही वो नदी के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर उन्हें जंगल का राजा शेर दिखाई देता है। वो उसे देखकर अचानक से डर जाते हैं। तब उन दोनों को समझ आ गया था कि मीनू मौसी ने उनको फंसाया है। अब वो नहीं बचेंगे। वहाँ आसपास मदद के लिए कोई भी नहीं था जो उनकी मदद कर सकता। डर के मारे वो पीछे हट जाते हैं और पीछे हटते हटते वो नदी में गिर जाते हैं। जैसे ही वो नदी में गिरते हैं, शेर वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों नदी में बहते चले जाते हैं। उनमें उड़ना किसी को भी नहीं आता था, हाथी को भी तैरना नहीं आता था। जैसे तैसे करके राजू उड़ने की कोशिश करता है और बहुत कोशिश करने के बाद वो कामयाब हो ही जाता है और वहाँ से उड़कर वो सीधा अपने मम्मी के पास पहुँचता है और वहाँ सारी घटना उन दोनों को बता देता है। फिर वो तीनों को लेकर अपने साथ उसी जगह पर आ जाता है जहाँ नंदू पानी में बह रहा था। नंदू के पापा उसको पानी में से निकाल लेते हैं। फिर नंदू और राजू अपने मम्मी पापा को सारी घटना बता देते हैं और नंदू के पापा उस शेर को ढूंढकर उसकी बहुत पिटाई करते हैं और लाडो और नंदू की मम्मी मीनू मौसी को बहुत फटकार लगाती है। इसलिए हम लोगों को कभी भी किसी पे आँख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें कोई कभी भी धोखा दे सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।